हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था सरलीकरण। सरलीकरण में हमने नियम लगाया था बोडोमास का। बोडोमास नियम आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा, वीडियो में आपने देखा होगा, समझा होगा। बोडोमास का नियम BODMAS, बोडोमास। ये जो सारे अक्षर हैं वो पहले पहले अक्षर लिए हुए हैं किसी शब्दों के, और कुल मिलाकर के ये 6 शब्द हैं। तो यह नियम 6 चरणों में लागू होता है। बी का मतलब मैंने बताया था ब्रैकेट, कोष्टक, और कोष्टक भी 4 प्रकार के बताए थे। रेखा बंधनी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। और इनके निशान भी बताए थे। किसी संख्या के ऊपर बार का निशान लगा हुआ हो तो रेखा बंधनी कोष्टक कहलाता है। सामान्य अपने काम में लेते हैं, ये छोटा कोष्टक है, और ऐसा निशान है वो मंझला कोष्टक है, और ये बड़ा कोष्टक है। तो गणित के ये जो सवाल हम सरलीकरण में पढ़ रहे हैं, उनको सरल कर रहे हैं, तो उनमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट हटाना होता है, वो इसी क्रम में। इसीलिए तो ये नियम हुआ बोडोमास। ये बोडोमास का नियम है जिसमें ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा, फिर मंझला, और फिर सबसे बड़ा। इसके बाद में ओ का मतलब ऑफ का मतलब का। कोई भी किसी भी संख्या का कुछ हिस्सा दिया हुआ हो, का लगा करके लिखा हुआ हो, तो वो चीज हम हल करेंगे। और उसका मतलब मैंने बताया था कि उसका गुणा ही करना होता है। जैसे 5 का 2/3, तो इसको हल करेंगे का को, तो गुणा का ही निशान लगाएंगे। ठीक है। और इसके बाद में डी का मतलब हमने यहां डिवीजन भाग से लिया था, और डी का मतलब भाग, और उसके बाद में मल्टीप्लाई गुणा, और फिर जोड़, और फिर घटाव। तो इस क्रम में हल करेंगे सारे सवाल। ये नियम हम इन सवालों पर लागू हमें करना ही है। अगर ये नियम हम लागू नहीं करते हैं तो उत्तर अपना गलत आएगा। ये मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा कि ये सवाल हमने किया, इसके ऊपर हमने बोडोमास का नियम लागू किया, रूल लागू किया। अगर नहीं करते तो ये उत्तर आता और ये गलत होता। ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको 1-2 बातें और बता देता हूं कि कोष्टक को जब हम हल करते हैं तो कोष्टक के बाहर चिन्ह लगा हुआ होता है। चाहे कोष्टक कोई सा भी हो, छोटा कोष्टक हो, चाहे मंझला कोष्टक हो, चाहे बड़ा कोष्टक हो, इनके बाहर अगर चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो इस कोष्टक के अंदर की संख्या का जो निशान है वो इसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। कोष्टक के अंदर कोई संख्या है 5 और वो प्लस में है, तो ब्रैकेट खुलेगा तो -5 हो जाएगा। अगर कोष्टक के अंदर माइनस में है आगे से ही, पहले से ही, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये निशान प्लस हो जाएगा। यानी माइनस का निशान कोष्टक के बाहर लगा हुआ है तो अंदर की संख्या के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाते हैं, और माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाते हैं। और अगर कोष्टक के बाहर प्लस का निशान लगा हुआ है तो अंदर के निशान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर कोष्टक के बाहर कोई भी निशान नहीं लगा है तो इसका मतलब ये है कि कोई संख्या है, उसके साथ कोष्टक के अंदर वाली संख्या का गुणा होगा। जैसे यहां 3 दिया हुआ हो, कोई निशान नहीं देकर के ब्रैकेट के अंदर 5, तो इसका मतलब ये होगा 3 गुणा में 5। कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा ही है, और भाग का निशान है तो भाग होगा। यहां हमने कोष्टक के बाहर जो चिन्ह है उसके बारे में और जाना। बाकी ये बोडोमास का रूल अपना कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण मुख्य सवाल हैं, हम पहले सरल सवाल और कुछ थोड़े कठिन स्तर के भी सवाल हल करेंगे। पहले सरल सवालों को हल करते हैं, उसके बाद में कठिन सवालों को हल करेंगे। आइए चलते हैं। पहला सवाल है 25 - 5 गुणा में 2 प्लस में 3 - 8 भाग 2। अगर इसके ऊपर हम
बॉडमास का रूल लागू नहीं करते हैं, सीधा ही करते हैं। तो 25 में से 5 गए 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 में 3 जोड़े 43, 43 में से 8 गए 35, 35 में 2 का भाग दिया 17.5 और उत्तर आता 17.5। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर रूल लागू नहीं किया। हमें ऐसे सवालों को, जब यहां आप बात ध्यान रखें, 2 से ज्यादा अगर कोई चिन्ह आ जाए तो 2 चिन्ह आ जाए तो भी हमें ये रूल लागू करना ही करना है। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा चिन्ह हटाएंगे? सबसे पहले हम भाग का, हमने पढ़ा है भाग, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ और उसके बाद में घटाओ। यहां कोई कोष्टक नहीं दिए। ये सरल सा सवाल है, तो इसमें सबसे पहले इसको हल करेंगे। आप एक बार वीडियो को रोक करके इसको हल करने का प्रयास करें और फिर देखें मैंने जो हल किया वैसा ही आपने किया या नहीं किया। जब आप साथ में प्रयास करते हैं तो आपको आत्मविश्वास होता है कि हम सवाल हल कर लेंगे। अब 8 में 2 का भाग देते हैं तो उत्तर आता है 4 और बाकी संख्या को हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया और भाग के बाद में हम कर लेते हैं गुणा। तो 5 इंटू 2 10 ये लिख दिया। सबसे पहले हमने भाग, फिर हमने गुणा कर दिया। अब हम इसमें प्लस प्लस वाली संख्या उनको एक तरफ लिख लेते हैं और माइनस माइनस वाली एक तरफ। 25 और 3 28, माइनस वाली 10 और माइनस 4 14। तो माइनस माइनस का एक जगह करेंगे माइनस, ठीक है। और इसमें से 14 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा 14। ये अपना इसका जवाब है, ठीक है। कई बार ऐसे कर लेते हैं कि माइनस माइनस वालों को एक जगह नहीं करके 10 में से 4 को और घटा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। माइनस माइनस के निशान को एक जगह करेंगे, प्लस प्लस के निशान को एक जगह करेंगे और फिर प्लस वाली में से माइनस वाली को घटा देंगे। ये तो सवाल हुआ अपना पहला। और दूसरा सवाल है ये 18 माइनस 6 प्लस 4। बहुत सरल है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। 18 में से 6 घटाओ और 4 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 18 में 4 जोड़ लो और फिर 6 घटा दो। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं आकर के अगर ऐसा होता तो, अगर यही सवाल ऐसा न होकर के ऐसा होता तो क्या उत्तर बदल जाता? बिल्कुल। ऐसा करने से उत्तर अपने चेंज हो जाएंगे। देखो ऊपर वाले सवाल में कोष्टक इन 2 के है और नीचे वाले सवाल में कोष्टक इन लास्ट वाली 2 संख्या के है। तो कोष्टक बदलने से भी उत्तर बदलता है। हमें अब यहां रूल लागू करने के अकॉर्डिंग इस कोष्टक को हल करेंगे और इस कोष्टक के अंदर की जो संख्या उनको हल करेंगे और इन संख्या को हल करेंगे। तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12 प्लस में 4, बराबर उत्तर आएगा इसका 16। और इसको हल करेंगे तो पहले कोष्टक के अंदर ये संख्या है 6 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 10 को 18 में से घटाएंगे तो उत्तर आएगा 8। तो देखो कोष्टक बदलने से भी उत्तर अपने बदल जाते हैं, इसीलिए यहां हमें रूल लागू करना पड़ता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं कि उनमें रूल लागू करने से और नहीं लागू करने से क्या अंतर होता है। चलिए अपने सवाल आ गए बोर्ड के ऊपर। तीसरा और चौथा सवाल। तीसरे सवाल में दिया है 50 प्लस में ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट चालू, 60 माइनस 30 प्लस में 20 के ऊपर बार छोटा ब्रैकेट बंद। इसी सवाल को 2 भागों में बांटा गया, एक के ऊपर तो बार है और एक के ऊपर बार नहीं। तो उत्तर में अंतर आता है क्या कि अगर बार लगी है तो उत्तर कितना आएगा, अगर बार नहीं लगी है तो उत्तर कितना आएगा, यही हम यहां देखने का प्रयास करते हैं। देखिए रूल लागू करेंगे, सबसे पहले बार को हटाएंगे। बार को हटाएंगे तो बाकी संख्या को भूल जाएंगे, इस संख्या का जोड़ करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि इसके इधर चिन्ह कैसा है, चाहे इधर प्लस का हो चाहे इधर माइनस का हो। केवल हमें इन 2 संख्याओं के ऊपर जितनी बार है उसी के ऊपर गौर करना है। और ये बार हटेगी तो ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी और हो जाएगी इसके बराबर 50 प्लस में छोटा ब्रैकेट चालू, 60 माइनस में 50 ब्रैकेट बंद। यानी ये दोनों संख्या जोड़ करके लिख दी। अब 60 में से 50 को घटाएंगे, छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे और आएगा 10 और 50 प्लस में 10 बराबर उत्तर आएगा अपना 60। अब हम दूसरे सवाल में चलते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, तो यहां बार के महत्व को हम समझ लेंगे।
बार नहीं लगा है तो इस छोटा ब्रैकेट है, इस छोटे ब्रैकेट को हल करें। छोटे ब्रैकेट को हल करने के लिए इसके अंदर की संख्याओं को हल करेंगे। तो प्लस की है 60 और प्लस की है 20, तो प्लस की संख्या हो गई 80 और माइनस की संख्या हो गई 30। तो 80 में से 30 जाएंगे तो कितने बचे? 50। तो यहां हम लिखेंगे 50 प्लस में ब्रैकेट के अंदर 50, ब्रैकेट हट जाएगा, 50 प्लस में 50 बराबर 100। ये अपना उत्तर आएगा जहां बार नहीं लगी है। तो देखो बार लगने से उत्तर आया 60 और बार नहीं लगने से उत्तर आया 100। तो ये यहां अपने बार के महत्व को हमने समझा। अगले सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 4। इसमें क्या है? बार, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, भाग, गुना, माइनस, जोड़, सारे निशान हैं। केवल और केवल का को छोड़ करके इस सवाल में सारे निशान हैं और रूल लागू करके इसको हम हल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आप वीडियो को एक बार स्टॉप करके हल करने का प्रयास करें। अगर आपका जो किया हुआ सवाल, आपका जो हल किया हुआ सवाल है उसका जवाब मेरे अकॉर्डिंग किए हुए अनुसार अगर सही है तो आप ऐसे सवालों को हल करना सीख गए। देखिए सबसे पहले हम रेखा बंधनी को हटाते हैं, बाकी संख्याओं को भूल जाते हैं। क्या है? रेखा बंधनी को हटाएंगे तो ये इसके नीचे दोनों संख्याएं वो जुड़ जाएंगी और बाकी संख्याओं को एक बार हम एज इट ही जैसी की हैं वैसी वैसी हम लिख देते हैं। अब हम आगे छोटे ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देंगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या उनको हल करेंगे, उनके अंदर एक भाग का निशान है, एक गुणा का निशान है। सबसे पहले हम भाग का हल करेंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1। ये हमने बाकी संख्या को वैसे का वैसे लिख दिया। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा और ये निशान इधर है ब्रैकेट की ओर। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो -3 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को हम हल करते जाएंगे। पहले रेखा बंधनी, फिर छोटा कोष्टक, उसके बाद में मंझला कोष्टक। जब मंझला कोष्टक की बारी आई है खोलने की तो अब इसमें से इन संख्याओं को हल करेंगे। माइनस के 3 है और प्लस के 2 हैं तो घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा और -1 के बाहर माइनस का निशान है तो ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया प्लस का 1। जैसे जैसे हम सवाल को हल करता जाएंगे छोटा होता जाएगा और ये हो गया 8 और 8 ब्रैकेट हटेगा तो निशान माइनस का लगेगा और बाहर माइनस का निशान है और 15 में से 8 जाएंगे तो उत्तर आएगा अपना 7। इस तरह से ऐसे सवालों को हम बिल्कुल सही एक्यूरेट हल करते हैं नियम को लागू करके। चलिए अभी तो ये सीधी संख्याएं थी। अब हम जो भिन्न वाले अगर कोई सवाल आ जाए और कोष्टकों के अंदर हो तो उनको हम कैसे हल करते हैं। अपना 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में क्या है? ये भिन्न दी हुई है और भिन्नों का जोड़ घटाव है, साथ में ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो भिन्नों का जोड़ घटाव हमने पहले ही भिन्न वाले पार्ट में पढ़ लिया। बस यहां तो हमें सिर्फ और सिर्फ कोष्टकों को हल करने का जो बोर्डमास का नियम है वही अप्लाई करना है और कुछ नहीं है, बाकी वैसे के वैसे ये हल हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने में हम क्या करेंगे? छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे तो बाकी संख्याओं को भूल करके केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इस 2/3 में से 1/6 को घटाएंगे तो यहां अलग आप करके देख सकते हो 2/3 - 1/6। इसको घटाते हैं तो नीचे की संख्या है जो हर उनका हम लेते हैं लैस है और लैस है लेकर के इनको घटाने का प्रयास करते हैं तो 3 × 2 6, 2 × 2 4 और ये आया 1 यानी 3/6।
2/3 में से 1/6 घटाएंगे तो 3/6 आएगा। इसको काट करके और सम कर सकते हैं 1/2। इसका जवाब क्या आया कुल मिलाकर के 1/2। तो हम ये रफ में कार्य कर लिया इतना और यहां लिख दिया इसकी जगह 1/2 और इस छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस का निशान है वो लग जाएगा और ये बाकी जो संख्याएं हैं उनको हम वैसा का वैसा ही एक बार रख देंगे। ये अपना पहला चरण कंप्लीट हो गया छोटे कोष्ठक को हटाने का। अब मंझले कोष्ठक को हटाएंगे तो बाकी बातें भूल जाएंगे। इसके अंदर क्या है वही देखेंगे और इसके अंदर क्या है उसको घटाएंगे तो वही प्रक्रिया हम दोनों का लहसा लेंगे। 2 5 में से 1 जाएगा 4/2, इसको काटेंगे तो उत्तर आएगा 2। इस संख्या को 5/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 2 आएगा उत्तर। ये रफ में कार्य करके हमने यहाँ 2 लिखा और इस ब्रैकेट को हटाया, बाहर जो निशान है वही लगा दिया इसके और ये बड़ा ब्रैकेट बाकी संख्या है उनको एज इट ही लिख दिया। अब इस सवाल को हल करने के लिए हम किस पर ध्यान करेंगे? बड़े ब्रैकेट के ऊपर। बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है वो चीज देखेंगे। 1 - 2 यानी माइनस की 2 ज्यादा है 1 कम है तो यहां बचा माइनस का 1, बाहर निशान भी माइनस का है। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये +1 आ जाएगा और 3/2 माइनस और ये 2/3। अब इनको जोड़ कर देंगे और इनका लहसा ले लेंगे। लहसा लेंगे तो 6 और यहां 2 × 2 4, 3 3 क्या 9 और +6। इसको इसके नीचे 1 मान करके हम ऐसा करेंगे। 6 और 4 प्लस के हैं तो 10, 10 में से 9 गए 1/6 अपना इसका जवाब आ गया। ऐसे सवालों को, भिन्न वाले सवालों को अगर कोष्ठक के अंदर भी दिए हुए हैं तो उनको हल करने का तरीका वही रहेगा जैसा कि बोर्ड मास रूल में हमने लागू किया। चलिए अगला सवाल और लेते हैं। अपना अगला सवाल 6 नंबर 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट चालू 1/2 माइनस मंझला ब्रैकेट चालू 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट चालू 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2। इनके ऊपर रेखा बंधनी, छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद सरल करो। ये सवाल है, हमें वही कार्य करना है जो हमने पिछले वाले सवालों में किया था। रेखा कोष्ठक को हटाएंगे 1/2 प्लस 1/2 तो यहां ये माइनस का निशान ध्यान नहीं रखना है, हमें इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। और 1/2 प्लस 1/2 आप जानती हैं 1 होता है, अपने दिमाग में भी जोड़ लेते हैं फटाफट, वैसे करने की भी जरूरत नहीं है। 1 माइनस 1/2 और बाकी जो बात है वो वैसे की वैसे ही हम लिख देंगे। अब छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचता है, यहां बचेगा माइनस का आधा और माइनस का आधा बचेगा, बाहर भी माइनस का निशान है तो प्लस का आधा हो जाएगा और इधर 1/2 है ही आधा और ये ब्रैकेट मंझला बंद। अब हमने रेखा बंधनी के बाद में छोटा कोष्ठक हल कर लिया। अब मंझला ब्रैकेट हल करेंगे तो मंझले ब्रैकेट के अंदर आधा 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 1 होता है और माइनस का निशान है तो -1 और बड़ा ब्रैकेट है वो बंद कर देंगे। अब इस बड़े कोष्ठक को हटाएंगे, 1 में से आधे को घटाएंगे तो आधा रहेगा और माइनस का रहेगा, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या है वो माइनस वाली है तो -1/2 और बाहर भी माइनस का निशान है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 1/2 ते 1 उत्तर अपना आया 1। ऐसे सवालों को हम फटाफट ऐसे हल कर सकते हैं। ऐसा आप छोटे बच्चे हैं तो ऐसा करना सीखिए। प्रतियोगी परीक्षा में आप तो सीधा जोड़िए 1 -1 आधा, इस तरह से जोड़ते जाओ, प्लस माइनस करते जाओ और उत्तर अपना फटाफट दिमाग में प्रक्रिया चलनी चाहिए और इस तरह से हम फटाफट ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। ये तो थे भिन्न और सामान्य संख्याओं से संबंधित। अगर इसी के अंदर बीजीय व्यंजक आ जाएं तो हम कुछ 2-4 सवाल जो कठिन स्तर के हैं बीजीय व्यंजक से रिलेटेड हम यहां हल करेंगे और अपनी प्रश्नावली को यहां समाप्त करेंगे। अपने अगले सवाल बोर्ड पर हाजिर हैं जो बीजीय व्यंजक से रिलेटेड हैं। यहां आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बीजीय व्यंजक से रिलेटेड प्लस और माइनस हो तो उनमें जो अगर नीचे की जो हर है वो अगर समान है तो उनमें जो हमें
जोड़ और घटाव करना है वो बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि नीचे की जब अगर संख्या समान हो तो वो लेकर के लेस है वही संख्या आ जाएगी और उनका जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, घटाव है तो घटाव कर देंगे। अगर इनकी संख्या नीचे वाली संख्या जो हर है वो अलग अलग हो तो उसको हम हल कैसे करेंगे वो अगले दो सवालों में देखेंगे। पहले ऐसे सवालों को हमें हल करना है। देखिए 7 नंबर सवाल, दोनों में संख्या बराबर है तो इनका लैस भी यही आएगा और x माइनस वाई इसका हमने लैस दिया, इसका इसमें भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1, उससे गुणा करेंगे तो ये संख्या यहां रख देंगे। अगर बीच में प्लस का निशान है तो इनको कोष्ठकों में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्लस का निशान नहीं है, माइनस का निशान है तो आगे उसमें हम देखेंगे कोष्ठक में लिखेंगे और ये इसका इसमें भाग देंगे 1 और ये y माइनस 3x। यहां x को एक तरफ y को एक तरफ कर लेते हैं। माइनस के 3x है, प्लस का x है तो माइनस के 2x हुए और y है वो 2y प्लस की हुई और x माइनस y। अब यहां इन राशि में दो एक जैसे आ रहे हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे और यहां माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा अंदर प्लस का, अंदर x क्या हो जाएगा प्लस का और ये प्लस का निशान है, बाहर माइनस कॉमन लेने से माइनस का हो जाएगा और ये y और नीचे x माइनस y है। ये राशि समान है, इसके गुणा में है इसलिए ये कट जाएगी तो उत्तर अपना आया -2। इस तरह से ऐसे सवालों को हम हल करेंगे। ये सवाल है ऐसे ही होगा लेकिन सिर्फ वहां माइनस का निशान है, थोड़ा सा अंतर है, समझ लेते हैं। इनका लेस है यही आएगा x+2, इनका लेस है x+2 आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों में ही बराबर है और इसका इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। इन सभी को 1 से गुणा करना है तो वही राशि आएगी x माइनस 1 ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि आगे माइनस का निशान है, 1 माइनस x ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस का निशान x माइनस 4 और इनको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब जब ये ब्रैकेट खुलेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जो निशान है वो बदल जाएंगे इस माइनस के अकॉर्डिंग। देखिए कैसे बदलते हैं। इसको हमने खोला, इसके पीछे बाहर कोई निशान नहीं है, प्लस है, इसका मतलब तो ये वैसे के वैसे रहेगा। माइनस है तो ये 1 माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस है तो ये माइनस x और ये जो माइनस वाला है वो प्लस क्या और x/2 या x की राशि एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्या वो अलग कर लेते हैं। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट गया। ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 4 हैं तो प्लस के 2 बचे, ऊपर आ जाएगा x+2 और नीचे है x+2। ये आपकी राशि बराबर है, कट गया, उत्तर आया 1 अपना। इस तरह से ऐसे सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अगले सवालों में देखेंगे अगर ये जो नीचे वाली राशि है वो एक जैसी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उनका हम लैस से निकालेंगे और लैस से निकाल करके हम ऐसे सवालों को हल करेंगे। लैस से तो यहीं पर निकला है लेकिन यहां पर निकलाया ही था। क्यों? क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या थी, समान थी और नीचे वाली संख्याओं को हरों को समान करके इनको जोड़ना और घटाना बहुत ही सरल होता है। चलिए अगले प्रश्न और पढ़ते हैं। अगले सवाल बीजीय व्यंजक वाले जिनमें नीचे की जो हर संख्या है वो एक जैसी नहीं है और ऐसे सवाल आ जाएं और इनको हमें बोल दिया जाए सरल करो तो हम जो ये हर है उनका लैस निकालते हैं। अब 5x और 6x की स्क्वायर, इनका लैस कैसे निकालें? देखो इनके गुणनखंड करने पड़ते हैं। 5x के गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना में x आएगा और 6x की स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 6 गुना में x गुना में x आएगा। तो लैस निकालते हैं, जो संख्या ज्यादा हो उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ 5 आई है, एक ही बार है ले लिया, 6 आई है, एक ही बार है ले लिया और x आया है तो इसमें x एक बार है, इसमें x 2 बार है तो ये हमने 2 बार वाला x ले लिया और इनको गुणा करेंगे तो 6 पंजा 30 x की स्क्वायर इसका लैस होगा। इन दोनों संख्याओं का लैस क्या होगा, 30x की स्क्वायर। इस तरह से इनके आप गुणनखंड करके आसानी से लैस निकाल सकते हैं और या फिर वो अपना भागविधि वाला तरीका था वैसे करके भी आप इनका लैस निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना आया लैस, ये रख कर ये कर लिया 30x स्क्वायर, ये हमने रख कर ये कर लिया, इसको हमने मिटो दिया और इन दोनों का लैस आया 30x स्क्वायर। इस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे,
भाग देंगे तो क्या आएगा? अब हमें भाग देना भी आना चाहिए। भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 6x। इस संख्या में भाग देंगे तो उत्तर आएगा 6x। उसको इससे गुणा कर देंगे तो 12x, प्लस का निशान लगा देंगे। 6x स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। 6 का इसमें भाग देंगे तो 5, इसका उत्तर आएगा 5। इस संख्या का इस संख्या में भाग देने से उत्तर आएगा 5, और उस 5 को इससे गुणा करेंगे तो 25। ये अपना इसका हल करने का तरीका हो गया। अब 12x प्लस में 25 बटे 30x स्क्वायर, इसका मान आ गया। इसके बाद में अगला सवाल। अगले सवाल में भी हम क्या करते हैं, इनका लय से निकालते हैं। और जब ये दो पार्ट में हो तो आप इनको सीधा इस तरह से ब्रैकेट में लिख करके भी आप इनका लय से निकाल सकते हो। दोनों को गुणा के रूप में लिख दो तो ये इनका लय से ही है। और इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगी, ये बचेगी। इसका इसके साथ गुणा करते हैं। इस संख्या का इसमें भाग देंगे तो ये समान होने के कारण कट जाएगी, ये बचेगी। इसका हम इससे गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये तिरछा गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब इस संख्या का तो इससे गुणा हो जाएगा और इस संख्या का इससे गुणा हो जाएगा, और यहां गुणा करके लिख देते हैं। तो पहले हम इस संख्या का इस संख्या से गुणा करते हैं तो 3x प्लस 1 x प्लस 2 हमें गुणा करना आना चाहिए। 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2, और इसको इससे करेंगे तो 6x, इसको इससे करेंगे तो x, और इसको इससे करेंगे तो 3x की स्क्वायर, प्लस का निशान है। तो 3x की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 उत्तर आया। इस संख्या का इस संख्या से गुणा करने पर 3x की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2 उत्तर आया। आगे ये प्लस का निशान। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा करके लिख दिया। अब इन संख्याओं का गुणा करके लिख देंगे। तिरछा गुणा करेंगे तो यहां 3x माइनस 4 है और x माइनस 1 है। इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 4, ये हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये हो जाएगा 3x की स्क्वायर, और ये उत्तर आएगा 3x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। ये चीज यहां रख देंगे। 3x की स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। इनमें प्लस माइनस वाली संख्या आप आपस में काट सकते हैं, अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां 7x प्लस के हैं, यहां 7x माइनस के हैं। हमें देखने से स्पष्ट पता चल रहा है ये माइनस का है, ये प्लस का है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है। और ये x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो 3 और 3 6x स्क्वायर हो जाएगा। और 2 प्लस के हैं, प्लस के 4 हैं तो प्लस में 6 हो जाएगा, बटा यहां लिख देंगे 3x माइनस 4x प्लस 2। आगे यहां अब हमने इसमें सीखा बीजीय व्यंजकों से रिलेटेड और बीजीय व्यंजकों से संबंधित सवालों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे नया अध्याय। तब तक के लिए सभी का शुभ दिन। थैंक यू।